हर मौसम कुछ कहता है। रिमझिम बूंदों का बरसना, उड़ते पंछियों का झुंड कुछ कहता है। जिसने सीख लिया मौन को पढ़ना, फिर उसका मौन ही सब कुछ कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना सिंह भावनार्जुन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अविराम प्रकाशन के YouTube चैनल के कार्यक्रम साप्ताहिक कविता में। दोस्तों, आज की कवित्री है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से डॉक्टर अनुराधा ओस जी। डॉक्टर अनुराधा जी का जन्म मिर्जापुर जनपद उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ। गांव के पास के स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद आपने मिर्जापुर से हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों की प्रेम सौंदर्य दृष्टि पर पीएचडी किया। हिंदी की सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं और ब्लॉग्स में आपकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। आपके द्वारा संपादित विवाह गीतों की किताब मड़वा की छाव में पर लघु शोध किया जा चुका है। कोलकाता के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन के 29वें हिंदी मेला में कविता पाठ कर चुकी हैं। रजा के युवा 2025 में कृष्ण सोबती पर आप आख्यान दे चुकी हैं। आपके 2 कविता संग्रह ओ रंगरेज वर्जित इच्छाओं की सड़क प्रकाशित हो चुकी है। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि खेत में बोए बीजों का फसल के पक जाने तक किसान करता रहता है इंतजार। वतन की हिफाजत में लगे जवानों का घर वालों को उनकी कुशलता से वापस लौट आने का होता है इंतजार। हर घड़ी किसी न किसी को किसी न किसी का होता है इंतजार। कैसे सबके जीवन का किसी न किसी रूप में इंतजार एक अभिन्न अंग होता है। जिंदगी में इंतजार की इसी प्रासंगिकता को चित्रित करती अनुराधा ओस जी की कविता है इंतजार। दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई किसी का कर रहा होता है इंतजार। दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई किसी का कर रहा होता है इंतजार। किसी चिड़िया का कोई मौसम कर रहा होता है इंतजार। किसी बादल के टुकड़े का दर्राए बाय जमीन। किसी चिड़िया का कोई मौसम कर रहा होता है इंतजार। किसी बादल के टुकड़े का दर्रा बाय जमीन। ना थकने वाला पेड़ करता है फूलों का इंतजार। कोई प्रेमी आंखें न जाने कितना सफर तय करती हैं। कोई नदी तमाम उम्र करती है इंतजार किसी कुशल तैराक का। कोई प्रेमी आंखें न जाने कितना सफर तय करती हैं। कोई नदी तमाम उम्र करती है इंतजार किसी कुशल तैराक का। घर पर छूट चुके माँ बाप हर रोज ताकते हैं रास्ता। घर पर छूट चुके माँ बाप हर रोज ताकते हैं रास्ता। उनके थके हुए पांव इसी आस में चलते हैं। एक लड़की जाना चाहती है उन्मुक्त पृथ्वी के हर कोने पर, जिसके लिए उसे तमाम फतवों के फना होने का है इंतजार। एक लड़की जाना चाहती है उन्मुक्त पृथ्वी के हर कोने पर, जिसके लिए उसे तमाम फतवों के फना होने का है इंतजार। कोई दरवाजा किसी थपथपाहट का करता है इंतजार ताउम्र तमाम उम्र। कोई दरवाजा किसी थपथपाहट का करता है इंतजार तमाम उम्र। दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई किसी का कर रहा होता है इंतजार। दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई किसी का कर रहा होता है इंतजार। दोस्तों, जब पहाड़ दरक रहे हों, नदियां बिफर रही हों और सड़कें धंस रही हों, तब जीवन अनिश्चितताओं से भ्रमित हो जाता है। तब भी बचे रहने के अपने ही मायने होते हैं। बचे रहने के इन्हीं अर्थों को चित्रित करती आपकी दूसरी कविता है बच जाए। बच जाए अगर कुछ इस निष्ठुर समय में तो बचे रहने देना चाहिए।
बच जाए अगर कुछ इस निष्ठुर समय में तो बचे रहने देना चाहिए। कहीं कोई आग, कहीं कोई चिंगारी जीवन में। कहीं कोई आग, कहीं कोई चिंगारी जीवन में, बचे रहने की संभावना ही बचाती है हमें। कहीं कोई आग, कहीं कोई चिंगारी जीवन में, बचे रहने की संभावना ही बचाती है हमें। जरूरत भर नमक, चुटकी भर चीनी, बचा लेना चाहिए। जरूरत भर नमक, चुटकी भर चीनी, बचा लेना चाहिए। बचा रहे अगर कहीं कोई सुर, कहीं कोई ताल, तो मरने से बचा ले जाती है हमें। बचा रहे अगर कहीं कोई सुर, कहीं कोई ताल, तो मरने से बचा ले जाती है हमें। होंठ और पैरों के लय को बचे रहना बहुत जरूरी है। होंठ और पैरों के लय को बचे रहना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है इस निष्ठुर समय में बचना सपनों का। होंठ और पैरों के लय को बचे रहना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है इस निष्ठुर समय में बचना सपनों का। बच जाए अगर कुछ इस निष्ठुर समय में तो बचे रहने देना चाहिए। बच जाए अगर कुछ इस निष्ठुर समय में तो बचे रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, कविताओं के सफर में हम आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। वो सखी है, सहगामिनी है, सहमनुष्य है, सह सफर है। वो सखी है, सहगामिनी है, सहमनुष्य है, सह सफर है। उसे कठपुतली बनाओगे तो वो मिट जाएगी। उसे कठपुतली बनाओगे तो वो मिट जाएगी। इस कटु सत्य को शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करती अनुराधा जी की दूसरी कविता है, वो वह न रही। जी हाँ दोस्तों, वो वह न रही। तुमने कहा बैठो, वो बैठ गई। तुमने कहा बैठो, वो बैठ गई। तुमने कहा खड़ी हो जाओ, वो खड़ी हो गई। तुमने कहा बैठो, वो बैठ गई। तुमने कहा खड़ी हो जाओ, वो खड़ी हो गई। तुमने कहा उतना ही मुंह खोलो जितना मैं कहूँ। तुमने कहा उतना ही मुंह खोलो जितना मैं कहूँ। उतना ही दूर जाओ जितनी दूर तक तुम्हारी गर्दन में मैंने पट्टी बांधी है। उसने कहा, सपने में क्या देखती हो? अभी क्या सोच रही हो? बताओ मुझे। उसने कहा, सपने में क्या देखती हो? अभी क्या सोच रही हो? बताओ मुझे। उतना ही मुस्कुराओ जितना मैं कहूँ। उतना ही मुस्कुराओ जितना मैं कहूँ। वो खड़ी हो गई, वो बैठ गई। वो खड़ी हो गई, वो बैठ गई। उसने अपने सपने बता दिए। वो खड़ी हो गई, वो बैठ गई। उसने अपने सपने बता दिए। फिर एक दिन वह न रही। वो खड़ी हो गई, वो बैठ गई। उसने अपने सपने बता दिए। फिर एक दिन वह वह न रही। फिर एक दिन वह न रही। फिर एक दिन वो वह न रही। तुमने कहा बैठो, वो बैठ गई। तुमने कहा खड़ी हो जाओ, वो खड़ी हो गई। फिर एक दिन वो वह न रही। फिर एक दिन वो वह न रही। आप सुन रहे थे डॉक्टर अनुराधा ओस जी की कविताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।